श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 295 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 16। जय महाकाल। आज 23 फरवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 364 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। कौन लोग भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते? वे भगवान ने पिछले श्लोक में कह दिया। भगवान को वे 5 प्रकार के लोग नहीं मानते, किंतु ये 4 प्रकार के लोग भगवान को मानते हैं। और वे 4 प्रकार के लोग इस प्रकार के हैं। अब वे इस 16वें श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, चतुर्विधः सुकृतिनः जनः मां भजन्ते। ये 4 प्रकार के पुण्यवान मनुष्य मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण लेते हैं। हे भरतर्षभ, आर्तः अर्थार्थी जिज्ञासु च ज्ञानी। हे भरतर्षभ, वे कौन कौन से? वे आर्त पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात निष्काम कर्मयोगी। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। हे अर्जुन और हे भरतर्षभ, यहाँ पर इस भक्ति के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया है। और दोनों नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जिन्होंने जन्मों जन्मों में सुकृत इकट्ठा कर लिया है, जिनके कारण उनको कृष्ण प्रिय लग रहे हैं। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। दुष्कृतियों को भगवान प्रिय नहीं लगते। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि पापवंत कर सहज स्वभाव मोर भजन ते ही भावन काओ। पापी लोगों का यह स्वभाव ही होता है कि मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता। अर्जुन पुण्यवान है, अतः वह सरल है। उसको ज्ञान का, शक्ति का, धन का, पद का, कुल का मद नहीं है। और वह प्रभु का भक्त भी है। अर्जुन के पास ये 10 चीजें हैं, तो भी उसको उसका कोई अभिमान नहीं। कौन सी 10 चीजें? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 चीजें मनुष्यों का अभिमान बढ़ाते। मैं इस जाति का हूं, उच्च जाति का हूं, मैं इस पाति का हूं, इस पंगत में बैठने वाला हूं, श्रीमंतों की पंगत में, नेताओं की पंगत में,
मेरा कुल बहुत बड़ा है, मेरा धर्म बहुत बड़ा है, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं गुणवान हूँ, मैं चतुर हूँ इत्यादि। ये 10 चीजें जो ना आदमी का अभिमान बढ़ाते हैं। वह प्रभु से पूर्णतः समर्पित है, लेकिन अर्जुन जो है ना भगवान से समर्पित है। ये 10 चीजें पास हो और वह भगवत भक्त न हो तो वह जलहीन बादल जैसा ही दिखाई देता है। हाँ महाराज, ये सब 10 चीजें हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ही उनके पास नहीं, तो उसकी स्थिति कैसी है? जैसे जल के बिना बादल दिखाई देता है ना आकाश में, वैसा। और भगवान अर्जुन को कहते कि भरतर्षभ, भरतर्षभ इसलिए कहा कि तुम इस भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी यह 4 प्रकार की भक्ति है। इनमें से एक भी हो तो मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। तुम्हारे पास तो ये चारों हैं। तुम्हें सब तरह से मेरा ही भरोसा है। तुम दुखी होते हो तभी मुझको ही पुकारते हो। तुम्हें दिग्विजय करना होता है तो तुम मुझे ही अपने साथ रखते हो, और तुम श्रेयस स्वरूप मुझको ही जानना चाहते हो। अब तुम्हें कुछ ही समय में अपने स्वरूप का असली ज्ञान भी हो ही जाएगा। अतः तुम इस भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ हो। जीवन का परम पुरुषार्थ तुम्हें प्राप्त हो गया है। भगवान इस समस्त मानव जाति को 4 भागों में विभाजित करते हैं। उन 4 लोगों को ही दृष्टि में रखकर यह प्रस्तुत प्रकरण भगवान यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। अर्जुन और भरतर्षभ ये कहने के बाद अब 4 बातें बताते हैं। चतुर्विधा सुकृतिनः जनः माम भजन्ते। भगवंत कहते हैं जैसे दुष्कृतिनः 4 होते हैं, दुष्कर्म करने वाले, जैसे बताया ना ये 5 लोग होते हैं, वैसे ही सुकृतिनः भी ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक की जीवन धारा बहिर्मुख होती है तो एक की अंतर्मुख। एक अहंकार के भरोसे पर अपना जीवन जी लेता है तो एक समर्पण के भरोसे। अहंकार दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता, उसका हृदय बहुत ही छोटा होता है, दूसरों के लिए अपने हृदय में जगह ही नहीं दे सकता है। वह उनका धन जन परिवार आदि सब संसार अपने अहंकार को मजबूत करने के लिए ही होता है। अतः यह आदमी अधिक भरोसे का नहीं है। किंतु जो सुकृतना होता है वह अपना सब कुछ दूसरों में बांट देता है। उसका समस्त जीवन संसार के लिए ही होता है। उसका हृदय विशाल है। ऐसी कळवळ्याची जाती करी लाभाविन प्रीति। इस प्रकार का उनका अंतःकरण होता है। यह सुकृतनः व्यक्ति परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, अतः सुख दुख में अपने प्रभु को ही पुकारता है, उसको भूलता ही नहीं है। वह सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है। जो कुछ उसे चाहिए वह अपने प्रभु को ही मांगता है। जैसे आर्त भक्त, भगवान का प्रथम भक्त कौन है? आर्त। संसार में मनुष्य जब आदि व्याधि से ग्रस्त हो जाता है ना तो परमात्मा की तरफ भागता है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक भगवान का स्मरण तीव्रता से नहीं किया, किंतु अब असाध्य शारीरिक या मानसिक पीड़ा से युक्त होने के लिए अब इस दुख से मुक्त होने के लिए वह प्रभु की आराधना करता है।
किसी को व्यापार में तोटा हो जाए तो वह भगवान के पास जाता है। संसार में 4 प्रकार के दुख देखे जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसका रामायण में भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। पहला दुख है ना, वह है कालकृत दुख। जैसे बाल्यावस्था का दुख, यौवन अवस्था का दुख, जरावस्था का दुख, वैसे ही सर्दी गर्मी आदि का दुख आदमी को भोगना ही पड़ता है। दूसरा दुख है कर्मकृत दुख। शरीर में रोग हो जाना, कुछ आनुवंशिक दुख होते हैं, कुछ संसर्गजन्य दुख होते हैं। अनेक मार्गों से शरीर में रोग आ जाते हैं। ये हमारे कर्म के कारण ही होता है। जैसे आज तक कोरोना का माहौल चल रहा है, ये संसर्गजन्य रोग है। इसलिए इस रोग से बचना हो तो एकांत में रहने का अभ्यास कर लो। तीसरा दुख जो है ना, वह गुणकृत दुख है। सत्व रज तम आदि में भी दुख होता है। काम क्रोध आदि विकार भी आदमी को असमय में पीड़ित करते हैं महाराज। काम क्रोध आदि यथा योग्य समय पर आवे तो दुख नहीं होता, किंतु असमय में आवे ना तो बहुत पीड़ा देते हैं। जैसे नींद अपने बिस्तरे पर आवे तो शुभ है, आनंददायी है, किंतु सत्संग में आवे तो अशुभ है। लिखान करते समय यदि नींद आवे तो अशुभ है। सत्संग में नींद आना और बिस्तर पर नहीं आना, यही तो दुख का कारण है। इसलिए यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो विकार जो है ना, ये समय पर आना चाहिए। अब कहते हैं स्वभावकृत दुख। यह शरीर नष्टवान है, समय पर इसके विकार पैदा होंगे ही। अस्ति जायते वर्धते विपरमते विपक्षे अपक्षेते यानी विनश्यत, ये तो उनके विकार हैं, वो तो होंगे ही। तो इस स्वभावकृत दुख है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम राजन भगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। जो साधक परमात्मा को शरण जाता है वह इन समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। उनके भक्तों के उदाहरण हैं, भगवान के भक्तों के उदाहरण है महाराज। जिन्होंने दुखी अवस्था में परमात्मा को चाहा, वह उन्हें परमात्मा मिला ही। द्रौपदी इनका दृष्टांत है, गजेंद्र इसका दृष्टांत है, अनेक भक्त है, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, इनको भगवान मिले ही ना। जो अपने पुरुषार्थ के उपायों से हार गए, अंत में प्रभु की शरण गए। संसार में यदि आपको दुख मिले ना, तो आप परमात्मा के शरण जाइए, तो परमात्मा तो आपको स्वीकार करेंगे ही। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो, ऐसा भगवान ने कहा है। उत्तरा ने भगवान को पुकारा, वे उनके उदर में प्रविष्ट होकर परीक्षित की रक्षा की। वह दुख भी धन्यवाद का पात्र है जो दुख भगवान की तरफ ले जाए। दुख में जो भगवान को देखो, दुख में जो भगवान का भजन करता है ना, उसको आर्त कहा जाता है, उसका नाम आर्त है। अर्थार्थ किसको कहते हैं? 4 पुरुषार्थ में अर्थ द्वितीय पुरुषार्थ है। अर्थ की इच्छा तभी होती है जब विषय भोग की इच्छा हो। साधक के मन में सर्वप्रथम धन की इच्छा रहती है, वह धन के लिए प्रयत्न करता है, किंतु साथ में ईश्वर पर भरोसा रहता है।
मुझे जो कुछ मिल रहा है वह मेरे प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। इस साधक को धन मिल भी जाए तो भी इसका उपयोग वह ईश्वर कार्य के लिए ही करेगा। आश्रम खोलेगा, अन्न क्षेत्र चलाएगा, औषधालय चलाएगा, विद्यालय चलाएगा, गौशाला आदि चलाएगा। वह धन का उपयोग इसलिए करेगा, इसके लिए करेगा, और क्षण क्षण उससे भी वह विरक्त होकर पूर्णतः परमात्मा के निष्काम भक्ति में लग जाएगा। साधक का धन अंततः साधन ही होता है। क्षुद्र अर्थ छुटकर उसका परम अर्थ भगवान ही हो जाता है। अर्थ की सार्थकता परमार्थ ही है, लक्ष्मी नारायण की ही है ना। लक्ष्मी नारायण के पास ले जाए तो जानना चाहिए कि यह ईश्वर कृपा हो रही है, और प्रभु से दूर कर दे तो समझना चाहिए कि यह लक्ष्मी की अवकृपा हो रही है। संत के पास माया माने माया आती तो है, लेकिन किस लिए? ईश्वर का दर्शन कराने के लिए ही आती है। बालक यदि धन के लिए रोता है तो माँ बाप उसको धन दे देते हैं, उतना ही देते हैं जितनी आवश्यकता होती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी संपत्ति का मालिक ही बना देते हैं। साधक जब अर्थ में अनर्थ समझने लगता है तब प्रभु उसे सब कुछ दे देते हैं और निश्चिंत होकर के दे देते हैं। आश्चर्य तो यह है। प्रौढ़ भयते सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछिल बाता। बालक जब बड़ा हो जाता है ना, तब माँ बाप सब कुछ उस पर छोड़ देती है। उनको पता है कि अब मेरे बेटे को कोई परतंत्रता में नहीं ले जाएगा, मेरे बेटे को दी गई स्वतंत्रता उसे स्वैराचार की तरफ नहीं ले जा सकती। भगवान भक्त को उतना ही अर्थ देते हैं जितने में उसके निर्वाह की पूर्ति हो सके, उसके जीवन में अनर्थ न हो। अर्थार्थी को भी भगवान अर्थ देते हैं, इसलिए अर्थार्थी आर्तो अर्थार्थी अभय जिज्ञासु। भक्त का तीसरा लक्षण है ना, वह है जिज्ञासा, परमात्मा को जानने की इच्छा। संसार का अर्थ जब निरर्थक हो जाता है जीवन में, तब ईश्वर इच्छा जागती है। जिसको संसार में असारता प्रतीत होने लगती है ना, उसकी परमात्मा की तरफ यात्रा हो जाती है। यह मुक्ति का प्रथम कदम है। संसार को जानकर संसार से ऊपर उठने की इच्छा। बहुत बड़े सौभाग्यशाली को ही यह महान अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा को जानने के लिए जो परमात्मा की आश्रय लेता है ना, वह साधक की जिज्ञासा भक्ति है। जैसे माँ बाप अपने लाडले को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, वैसे भगवान भी अपने भक्तों को परमात्मा को जानने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। सत्संग देते हैं, सद्गुरु से मिला देते हैं। भगवान ने बहुत साधकों की इच्छा परमात्मा ने पूर्ण की है। जैसे गीता के अर्जुन और भागवत के उद्धव, देवहूति, नचिकेता आदि अनेक साधकों को भगवान ने अपने स्वरूप का गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान कराया। और चौथा भक्त जो है ना, वह है ज्ञानी। परमात्मा की ही कृपा से जो परमात्मा को सर्वतः जान सकता है वह ज्ञानी है। भगवान की कृपा के बिना प्रभु को जानना दिवा स्वप्न ही है। जो पूर्णता पहुंच गया है वह ज्ञानी है। हर परिस्थिति में, हर वस्तु में, हर जगह जो प्रभु का दर्शन करता है वह ज्ञानी है। ज्ञानी से भगवान छिपते नहीं हैं, सदैव प्रभु उनके समक्ष ही रहते हैं। ज्ञानी से अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु ये थोड़े दूर है। वे भगवान को गुरुमुख से, शास्त्र से सुनकर मानते हैं, किंतु ज्ञानी
उसको ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस प्रकार के 4 भक्त हैं। भक्ति के 4 प्रकार हैं। ये 4 एक में भी घटित हो सकते हैं। पहले आर्त, फिर अर्थार्थी, फिर तत्पश्चात जिज्ञासु और ज्ञानी। यह क्रम भी हो सकता है और पृथक पृथक भी हो सकता है। ध्यान रखना कि एक से एक बढ़कर ज्ञानी तक पहुंच सकते हैं, अथवा कोई आर्त भक्त हो, कोई अर्थार्थी हो, या अलग अलग भी हो सकते हैं। बहुत दुख आया, देखो आर्त भक्त किसको कहते, बहुत दुख आया और उसका उपाय संसार में नहीं हुआ तो प्रभु की शरणागति ली। जैसे मारीच ने प्रभु की शरणागति ली थी ना, यहाँ वहां 2 बालक दे, यहाँ वहां देखो निज मरना, तब ता केव रघुनायक चरना। ये सुग्रीव भी भय के कारण ही प्रभु की शरण में गया था। अर्थार्थी भक्त व्यापार में तोटा आया, प्रयत्न तो पूरा किया तो भी असफल रहे, अतः प्रभु की शरण ली। जिज्ञासु जिसे संसार के विषय में अब कोई भी सार नहीं प्रतीत होता, बहुत भोगा विषयों को, किंतु हाथ से सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ राख ही आ गई। विज्ञान को भी एक दिन प्रभु प्राप्ति को जिज्ञासा होगी, क्योंकि वह कितना भी खोजे कुछ ना कुछ तो शेष रहता ही है और रहेगा भी, क्योंकि शेष तो परमात्मा ही है। संसार की इतिश्री तो उसको ही जानने में होगी और कोई उपाय नहीं है, और ज्ञानी होने के लिए कोई अट नहीं है। चित्त शुद्ध हुआ कि उस प्रभु का आविर्भाव अपने आप होता है। इसलिए 4 भगवान के भक्त हैं और 4 ये सीढ़ियां, ऐसा समझ लीजिए। और इन 4 भक्तियां जब साधक के भीतर आ जाती है ना, तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।